हो रहा था। मैं आपका दिन शुभ हो मगर मैं आप लोगों के साथ आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। जिंदगी जब इम्तिहान लेती तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है। क्या बोला इसने? मैंने तो सुना नहीं, क्या बोला आपने? जिंदगी जब इम्तिहान लेती तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो किस्मत भी क्या छोड़ देता है? मतलब साथ छोड़ देता है। और जोर से बोला करो ना, मैं तो वैसे काम कम है। जिंदगी जब साथ क्या इम्तिहान लेती है तो किस्मत भी क्या छोड़ देती है? मतलब साथ छोड़ देता है। ये वैसे अच्छा विचार है ना? परीक्षाएं समय समय पे जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। बहुत सारी जो है क्या परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें हमारा जो भाग्य है, जो किस्मत है, वो भी हमारा क्या छोड़ देता है? साथ छोड़ देता है। तो जो परीक्षाओं में खरा उतरा वो पास हुआ, जो परीक्षा में खरा नहीं उतरा वो फेल हुआ। उधर लिखा हुआ है, बंदौ संत समान चिते, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। फिर बोलो, बंदौ संत समान चिते, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। अब आगे देखो, बंदौ संत समान चिते, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई, सम सुगंध कर दोई, कंद कर दोई। इसका अर्थ ये हो गया, बंदौ संत समान चित। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं संत को प्रणाम करता हूँ, बंदौ में प्रणाम करता हूँ, समान चित, जिनका चित्तबल जो समान है सभी के लिए, न उनके लेवल कोई शत्रु है न कोई मित्र है। संत किसे कहते हैं? संत उसे कहते हैं जिसका न कोई शत्रु होता है न कोई मित्र होता है। वो सबको बराबर भाव से देखते हैं, कोई अपना पराया नहीं होता है। ठीक है, सब अपने ही अपने लगते हैं, या तो सब पराये पराये लगते हैं। उसको बोलते हैं संत। उसको क्या बोलते हैं? संत बोलते हैं। संत किसे कहते हैं? जो ज्ञान की खोज में, ऋषि मुनि ज्ञान की खोज में कहाँ चले जाते हैं? गिर कंदराओं में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। उनको क्या बोलते हैं? संत कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? संत कहते हैं। ठीक है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, हाथ में रखे हुए सुंदर फूल जो है क्या करते हैं? बल जो जिसने फूल दिया उसके हाथ में सुगंध देते हैं समान रूप से, और जिसको फूल मैंने जिसके हाथ में फूल था पहले, मैंने देने वाले के हाथ में सुगंध होती है और लेने वाले के हाथ में भी क्या होती है? बोले सुगंध होती है। सुगंध तो लेने वाले के हाथ में सुगंध तो रहेगी, लेकिन जो देने वाले का हाथ है उसके हाथ में क्या रह जाती है? सुगंध रह जाती है। समान रूप से सुगंध करते हैं। उसी प्रकार से बल जो है संत लोग जो है मित्र और शत्रु दोनों के साथ समान व्यवहार करते हैं। मित्र और शत्रु दोनों के साथ क्या करते हैं? समान व्यवहार करते हैं। क्या कहा मैंने? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले संतों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि संत जो है मित्र और शत्रु दोनों को एक समान समझते हैं। उनके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, वो कह रहे हैं कि बल तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बल जो है किसी के हाथ में क्या है? फूल है, और वो फूल उस फूल को जो दूसरे के हाथ में दे देते हैं और उनके हाथ में सुगंध रह जाती है। उनके हाथ में क्या रह जाती है? सुगंध रह जाती है। सुगंध जो हाथ देने वाले के हाथ में रहती है, और जिसके हाथ में फूल दिया उसके हाथ में भी सुगंध तो होगी क्योंकि उसके हाथ में फूल है। ठीक है ना, समान रूप से रहती है। बोले तो उसी प्रकार से बल जो है जो संत लोग होते हैं वो शत्रु और मित्र से समान रूप से आचरण करते हैं, किसी से वैरभाव नहीं रखते। उनके लिए कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। सभी लोग क्या होते? समान होते हैं। सभी के बराबर की कल्याण की कामना करते हैं। बराबर की किसकी कामना करते हैं? कल्याण में सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सबके लिए अच्छी कामना करते हैं। नीचे लिखा हुआ है, भारत में 1923 से मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी चेन्नई से। दक्षिण भारत से मैंने तुमको पहले बताया था कि दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई। वामपंथियों ने जो है इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। आज मजदूर दिवस भी है। क्या है आज? पहली मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक हो गया? बस आज के लिए इतना ही।